क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्रीमिया को आजाद कराने के लिए जंग शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के लोग मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहें, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। रूस से क्रीमिया लेकर रहेंगे। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ये बहुत बड़ा बयान क्रीमिया को लेकर। क्रीमिया पर अटैक का खामियाजा किस तरह से यूक्रेन भुगत रहा है, ये हम लगातार देख रहे हैं। और ऐसे में क्रीमिया को लेकर ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है ज़ेलेंस्की का। तो क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की की आखिर मंशा क्या है और क्रीमिया को लेकर जो चुनौती दी जा रही है, इसका मैदान जंग में कितना असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। क्योंकि क्रीमिया को लेकर जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि यह व्लादिमीर पुतिन की नाक का सवाल है। और हमने देखा किस कदर नाराज, कितने गुस्से में नजर आए थे क्रीमिया ब्रिज पर अटैक को लेकर पुतिन। और उसके बाद ताबड़तोड़ अटैक यूक्रेन के अंदर हुए। पहले और अब परिस्थितियां कितनी बदली हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ऑपरेशन क्रीमिया की डेडलाइन सेट की गई, अभी तक कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। क्रीमिया पर जो ज़ेलेंस्की का बदलता रुख है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 25 दिसंबर तक क्रीमिया पर कब्जा करने की बात कही गई। यूक्रेनी मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहे, अब ये कहा गया है। यानी एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव रशिया के ऊपर डालने की कोशिश भी ये हो सकती है। रूस का राउंड 2 मोबिलाइजेशन शुरू हुआ और अब 2023 में क्रीमिया जाने की तैयारी की जा रही है। पुतिन अब क्रीमिया को बचाने की तैयारी में है। क्रीमिया के लोग हमारे साथ खुश रहेंगे, ये कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। श्याम कुमार साहब, किस तरह से दबाव की रणनीति जो यूक्रेन की नजर आती है क्रीमिया को लेकर, उसे आप एनालाइज करेंगे? 2014 में अधिग्रहण किया था रशिया ने क्रीमिया का, और अब क्रीमिया को लेकर सीधे सीधे ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं पुतिन को। जो ब्रिटिश एनालिसिस कहती है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो के सहयोग से ज़ेलेंस्की ऐसा सोचते हैं कि वो क्रीमिया पे अपना अधिकार जमा पाएंगे, और वो ऐसा कह भी रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जहां तक रशिया की रणनीति का सवाल है, उन्होंने ये अपनी सदर्न पोस्चरिंग में बहुत डिफेंसिव ट्रेंचिंग करके अपने आप को संभाल लिया है। नहीं, लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, सिर्फ पोस्चरिंग ही से कैसे माना जाए? क्रीमिया ब्रिज पर तो अटैक कर दिया यूक्रेन ने। नहीं, वो देखिए, वो अटैक एक स्पाई अटैक था, एक रिमोट अटैक था। मेरा मानना बहुत क्लियर है कि सदर्न रीजन में अभी रशिया अपनी चेंज कर रहा है पॉलिसी। जल्दी से कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? देखिए, विश्व राजनीति में अगर लोमड़ी को बाघ का खाल पहना दीजिए तो वो बाघ नहीं हो जाता। पिछले 90 सालों से रूस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक टाइगर की तरह खड़ा है, और पश्चिमी दुनिया किस हद तक, और ज़ेलेंस्की की ये बात गीदड़ भपकी से ज्यादा मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आधा यूक्रेन अंधेरे में झेल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत है, पहले उसे संभाले। क्रीमिया को लेना रूस के हाथों से असंभव की तरह है। ठीक है, ये असंभव, ये नामुमकिन आपको नजर आता है, और सिर्फ दबाव की रणनीति के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।